हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आर डी शर्मा की इस वीडियो में मैं आज आपको क्लास 8 से सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 21.3 और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो डाउट, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको सारे क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कराने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कॉन्टैक्ट टू मी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, a cuboidal box is 5 centimeter by 5 centimeter by 4, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हमें सरफेस एरिया निकालने को कहा गया है। यहां पर लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो 2 ब्रैकेट एल की जगह पर 5, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। मैंने एल बी एच की वैल्यू को रख दिया। तो ये सभी कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब 2 ब्रैकेट 25 प्लस 20 प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई इन सभी को ऐड कर देते तो 65 हो जाएगा इन तीनों का सम। 25 प्लस 20 प्लस 20 तो 20 20 40 प्लस 20 60 और 5 65 हो गया। 65 टू जा 130 होता है। तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम। यहां हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया निकालने को कहा गया है और क्यूब का वॉल्यूम है, राइट। तो पहला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हमें दिया हुआ है 343 मीटर क्यूब। 343 मीटर क्यूब, या मीटर क्यूब को मैं थोड़ा सही कर देता हूं, मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू हो गई 343। तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट 343। 343 का क्यूब रूट 7 होता है, ठीक है। तो 7 मीटर इसका साइड आ जाएगी। कैसे निकालोगे आप? 343 है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 4 जा 28, 6 बजेगा, 7 9 जा 63 होता है, फिर 7 से डिवाइड, 7 7 जा, ठीक है। तो इसका एक ग्रुप बन गया। 3 फैक्टर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए हम 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। जो 3 3 के ग्रुप में बनते जाते हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करके हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो साइड आ गई हमारे पास। अब निकालना है हमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगा देते फॉर्मूला। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मीटर स्क्वायर। 6 देखो 7 7 49, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6, 9 6 54, कैरी 5, 6 4 24 प्लस 5 29। तो 294 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 216 dm क्यूब, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 216 dm क्यूब, 216 dm क्यूब। और साइड निकालनी है तो क्या करेंगे हम, साइड निकालनी है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लीजिए, 216 का क्यूब रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 dm। 6 का क्यूब 216 होता है, इसलिए 216 का क्यूब रूट 6 हो जाएगा। अब लिखना है हमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 dm क्यूब, dm स्क्वायर, तो वही रहेगा 216 dm स्क्वायर। ठीक है, तो 216 dm क्यूब था, यहाँ dm स्क्वायर हो गया, सरफेस एरिया है ना, तो dm स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ ही फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द वॉल्यूम, यहां हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा है। तो पहला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हमें दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर इक्वल हुआ 96, राइट। तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 96 अपॉन 6 से कैंसिल कर दीजिए, 16 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 16, यानी a इक्वल हो गया 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 4 जा 16, 4 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया क्यूब का। पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है 150 मीटर स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर इक्वल हुआ 150 मीटर स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 150 अपॉन 6 मीटर स्क्वायर, 6 से कैंसिल कर दो, यानी a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 से कैंसिल करते हैं 6 2 जा 12, राइट, और 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 5 से 30, राइट। तो a की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 25 मीटर, यानी 5 मीटर, a आ गया 5 मीटर। अब निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब भी साइड आ गई ना तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, a क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 मीटर क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, the dimension of a cuboid are in ratio 5:3:1 and its total surface area is 514 meter square, find the dimension। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्वेश्चन सभी डायरेक्ट थे। अब यहाँ डायमेंशंस का रेशो दिया है तो लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल 5x, ठीक है, मीटर, ब्रेथ हम मान के चलते हैं 3x मीटर, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग हमें सपोज करना है 3x मीटर।
और हाइट हो जाएगी, हाइट का रेशो 1 है तो x मीटर। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है 414 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि इक्वल हो गया 114 मीटर स्क्वायर के, राइट। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, 2 ब्रैकेट L की वैल्यू 5x और B की वैल्यू 3x, तो 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू x प्लस x इंटू 5x और इक्वल है 414 के। 2 ब्रैकेट 15x, देखिए 15x स्क्वायर होगा, 5 3 जा 15 और x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल हो गया 414। इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो 2 इंटू 15 प्लस 5 प्लस 3 यानी 23 x स्क्वायर इक्वल 414। तो 46 एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 414, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 414 अपॉन 46। ठीक है, तो आप कैंसिल कर लीजिए इसे, चलिए मैं 2 से कर लेता हूं, तो 207 और मैं इसे 2 से कर लेता हूं 23। 23 की टेबल में 207 आता है 9 पर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 9। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 9, यानी x की वैल्यू हो गई 3 मीटर। x की वैल्यू आ गई। अब लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ लेंथ हमने 5x माना हुआ है, यानी 5 इंटू 3 मीटर, दैट इज 15 मीटर। और ब्रेथ हमने सपोज की हुई है 3x, यानी 3 इंटू 3 मीटर, 9 मीटर ब्रेथ आ गई। हाइट सपोज की हुई है x, यानी 5 मीटर, सॉरी 3 मीटर, हाइट 3 मीटर हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू तो 3 मीटर थी ना, ठीक है। तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल आए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर भी कोई डाउट होता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। Find the area of cardboard required to make a closed box of length 25, 0.5 meter breadth and 15 centimeter height. तो सॉल्यूशन करते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन। कार्डबोर्ड से एक बॉक्स बनाना, क्लोज्ड बॉक्स है जिसमें ऊपर का ढक्कन भी है, यानी सभी 6 के 6 सरफेस हमें निकालने, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो लेंथ यहां हम देखते हैं, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 0.5 मीटर, जिसे हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, यानी 15 सेंटीमीटर। अब निकालना में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब बॉक्स क्यूबॉइड के शेप में ही होगा, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 25 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 25, ये सब कुछ सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है। 2 ब्रैकेट 25 5 जब 125 होता है तो 125 और एक जीरो, यानी 1250 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस 50 इंटू 5, 15 इंटू 50, 15 5 जा 75 होता है
और एक जीरो यानी 750 आ जाएगा। अब 25 इंटू 15, 25 5 जब 125 कैरी 12, 25 1 जो 25 प्लस 12 37, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 50 50 100 और एक कितना 175 की 5, ठीक है 75 का पूरा ले लेते चलिए 75 कितना 175 एक बचा 10 11 12 13 कैरी 1 यानी 2375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1250 यानी 1250 750 और 375 5 7 और 13 कैरी 1 2375 राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 2 जा 4 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जो चाहिए ना इसको बनाने के लिए उसका एरिया हो जाएगा 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फाइंड द एरिया सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स हुज शेप इज ऑफ क्यूब एंड इफ एज ऑफ द बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर। सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, क्यूब है, साइड उसकी दी हुई है, तो सॉल्यूशन करते हैं। वुडन बॉक्स है ना, तो साइड ऑफ वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स की साइड हमें दी है 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स का सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² यानी 6 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 12 जा 144 राइट। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 कैरी 2 और 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया बॉक्स का। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, द डायमेंशन ऑफ एन ऑयल टिन। ऑयल टिन का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द टिन सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग 20 सच टिन। तो 20 टिन बनाने के लिए कितने टिन सीट की जरूरत पड़ेगी। सीट का कॉस्ट भी दिया हुआ है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट भी बतानी है 20 टिन्स की, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 1 टिन का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टिन ये है 26 सेंटीमीटर, ब्रेथ 26 सेंटीमीटर, हाइट 45 सेंटीमीटर। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टिन, एक टिन का टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दिया 2 26 इंटू 26 प्लस 26 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 26 इंटू 26 होता है 676, 26 इंटू 26 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब 26 का 45 से मल्टीप्लाई करना है, 26 इंटू
45. 5 6 are 30, carry 3. 5 2 are 10 plus 3, 13. 4 6 are 24, carry 2. 4 2 are 8 plus 2, 9. 10. 4 6 are 24, carry 2. 4 2 are 8 plus 2, 10. Okay. 0 7 1 1 1 1 7 0. 1 1 7 0 plus 1 1 7 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1170 और इसमें 676 और ऐड कर देते हैं, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। 6 7 3 जा 21, कैरी 2, 8 9 10 कैरी 1, तो ये हो गया 3016। 2 मल्टीप्लाई 3016 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32 और 32 जा 60, 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ 1 टिन। ठीक है, तो एक टिन का सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब निकालना है TSA ऑफ 20 टिन्स, क्योंकि 20 टिन्स बनानी है तो 20 टिन्स का सरफेस एरिया निकालना है, तो 20 इंटू 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 2 से 4, 2 से 3, 2 से 6, 0 6 2 जा 12, 120640 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है ना, तो 10,000 से डिवाइड दे दीजिए, यानी 4 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो 12.064 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। राइट, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने। कैसे किया? 10,000 से डिवाइड देकर। अब कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट है ₹10, 10 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ 12.064 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12.064 इंटू 10 रुपीज। ओके, दैट इज ₹120.64। इतना कॉस्ट होगा जो भी टिन का जो भी बनाया है, तो 120 रुपये 64 पैसे टोटल एक्सपेंस होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।